अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्य चरितमृत अंत लीला चैप्टर 9 प्रयास संख्या 122। तो चर्चा चल रही है कि किस प्रकार से राजा बता रहे हैं कि महाप्रभु से क्या कहना है। तो महाप्रभु से वो बता रहे हैं कि मैंने भवानंद के सारे पुत्रों से विशेष रूप से प्रेम है, उनको मैं अपने परिवार जैसा मानता हूं। क्यों मानते हैं परिवार जैसा? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के प्रिय हैं, या उनमें से कुछ तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत ही समर्पित है। तो हमारा परिवार इस प्रकार से बनता है। हमारा परिवार इस प्रकार से नहीं बनता है कि हमारा कौन सा रिश्तेदार आ रहा है। हम अक्सर अपने रिश्तेदारों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जो वो आते हैं या कुछ उनके साथ डीलिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन भक्तों के साथ उतना नहीं कर पाते। कई बार हमें लगता है कि प्रभु जी काम में तो रिश्तेदारी आते ना, ऐसा होता भी है संसार में, क्योंकि एक नेचुरल सिस्टम बना रखा है संसार में कि कुछ ऐसा हो तो रिश्तेदार पड़ोसी ज़रूर आते हैं। ऐसे कुछ कस्टम्स हैं, वैसे आए ना आए। तो हमें लगता है कि अल्टीमेटली उन्हीं का सहारा है, लेकिन वास्तव में सहारा हर अवस्था में कृष्ण का ही होता है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है कि हमें हमारे रिलेटिव्स मेंटेन कर रहे हैं या उनके द्वारा मेंटेन हो। हम हमेशा कृष्ण द्वारा मेंटेन होते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको, जो सड़क पे ही पैदा हुए, उनका कोई रिश्ता ही नहीं है संसार में, है ना, कर्मों के अनुसार। तो भगवान हमें रखते हैं ऐसी जगह में, तो जो भी सपोर्ट हमें मिलती है, कहीं से भी मिलती है, तो वास्तव में कृष्ण ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सारे रिश्ते हमें कृष्ण पर आधारित करने चाहिए। हमारे जीवन में क्लोज वो व्यक्ति होना चाहिए जो कृष्ण के प्रति क्लोज है। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं, हमारे जीवन में वो व्यक्ति क्लोज होना चाहिए जो हमारे गुरु के प्रति क्लोज है। देन दिस ऑल एंटायर रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन कृष्ण। क्योंकि हम कहते हैं ना कि गुरु की प्रसन्नता में कृष्ण की प्रसन्नता। इसलिए जो गुरु के प्रति समर्पित है वो हमारे क्लोज, हमें उन्हें बनाने का प्रयास करना चाहिए। क्लोज नहीं है, यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, then what we are doing is कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो है या नहीं, हमारा तो अपना ही है। तो वैसे ही हम लोगों ने भी अपने अपने रिश्ते, फैमिलीज, फ्रेंड्स सर्कल बना रखे हैं। यदि वो कृष्ण पर आधारित नहीं है तो वो एक्चुअली में मोह है, माया है। और वही रिलेटिव्स जब कृष्ण पर आधारित हो जाते हैं तो वो बंधन छूटने का कारण है। भगवान भी अकेले नहीं रहते। आपने देखा, एक वन ऑफ द दो भगवान के गुण क्या है चार में से, कि एक वो लीला माधुरी और भक्त हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं और क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। इसलिए ऐसा थोड़ी है कि जो भक्ति में आ जाएगा वो अकेला हो जाएगा। नहीं, अकेला नहीं होगा। एक परिवार छोड़ेगा और बहुत बड़े परिवार अपनाएगा। परिवार लेकिन अपनाना पड़ेगा उसने, बेस्ड ऑन फिलॉसफी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। हमारे परिवार में इतने झगड़े जाते हैं, आपस में नहीं होते। पति पत्नी में झगड़े जाते हैं, माता बेटे में, किसी में भी झगड़े जाते हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति उनको बुला के आगे बढ़ता है। उसी तरह से भक्तों के बीच में भी हो जाते हैं। लेकिन यदि वो हम ये सोच लें कि यही तो मेरा फैमिली है, तो फिर उसमें फिर वो ज़्यादा ये नहीं सोचता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे इसने किया, लेकिन दूसरे ने तो कुछ अच्छा भी किया। हमें सुख मिलेगा प्रेम को देने से। प्रेम देने का मतलब होता है चीज़ें देना, प्रसाद देना, समय देना, खून पसीना देना। देने से हमें प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि हम नित्य कृष्ण दास हैं। दास बदले में जो लेता है वो वेतन वाला दास दास बिल्कुल नहीं है। तो दास का मतलब ये कि जो सेवा करेगा, बदले में उसको क्या मिलेगा? तो बदले में उसको कुछ ऐसी भौतिक वस्तु नहीं चाहिए, उसको कृष्ण प्रेम ही चाहिए। और कृष्ण प्रेम भी ना दे तो आशीलस्य वा पदर्थमाम, तो भी कहेगा कृष्ण की प्रसन्नता यदि इसमें है तो यही मेरी प्रसन्नता है। जैसी भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा, क्योंकि वो हर हाल में प्रसन्न रहने चाहिए।
गुरु परंपरा हर हाल में प्रसन्न रहनी चाहिए। ये भाव से हमें क्या मिलेगा, हमें इससे ये नहीं है कि अरे ये भाव तो बड़ा उच्च है, इस भाव से तो हमें हमारा नुकसान है, हम नहीं कर सकते ऐसा भाव। हम ये नहीं समझने में देर लगती है कि इसमें परम संतोष प्राप्त होगा, इसी में प्राप्त होगा, क्योंकि इसी हृदय से हम भगवान को जीत सकते हैं, गुरु को जीत सकते हैं। इसलिए हम बार बार ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जीवन का, हमारे जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, क्लोज सर्कल, रिलेटिव, वो सब इसी पर आधारित होने चाहिए। हम तो हमें आनंद मिलेगा, नहीं तो हमें दुखी में रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। ये हमारा इसलिए मैंने बोला जो कृष्ण के क्लोज है वो हमारे क्लोज है, जो गुरु के क्लोज है वो हमारे क्लोज है, ये आधार है। ये नहीं कि इसके विचार मेरे से मिलते हैं इसलिए ये मेरे क्लोज है। कई बार दो फ्रेंड्स के नेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है, आप देखोगे। दो फ्रेंड्स कैसे बन गए, फिर वो बचपन में साथ साथ पढ़े, यानी कि समय बिताने से लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, चाहे विचार बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन हमें पता होता है ना। कई बार आपने ऐसा देखा है कि, जैसे मैंने देखा है ऐसा कि हम किसी के बारे में बोलते हैं आपके पिताजी बड़े क्रूर से हैं, नहीं प्रभु जी मैं जानता हूँ हैं ऊपर से क्रूर, अंदर से बड़े अच्छे। किसी को तो नहीं लग रहा है अंदर से अच्छे हैं, उन्हीं को लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने उनके साथ बहुत समय बिताया है, तो उन्होंने उनके सारे टाइम्स देखे हैं, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स, ही नोज। तो इसलिए मूड कैन बी डिफरेंट, मतलब व्यवहार कैन बी डिफरेंट, फिर भी हम अच्छे मित्र बन सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम इन बातों पे विचार नहीं रखते ना कि हमारे संबंधों का आधार क्या होना चाहिए, इसलिए जो नेचुरली दोस्त बन जाता है, नेचुरली दोस्त कौन बनता है? हाँ, जो एक जैसे व्यवहार होता है, जिसका दो हैं जो बड़े ठाका मार के जिनको मजा आता है जीवन में जीने का, वो फट से दोस्त बन जाएंगे। तो दोस्त ऐसे बन जाते हैं हमारे, और उसके वजह बन जाते हैं तो बन ही जाते हैं, फिर हम उनको बदलने का कोई प्रयास ही नहीं करते। इसलिए हमारे आधार होना चाहिए रिलेशनशिप्स का। हम्म? जो कृष्ण के अधिक क्लोज है, जो गुरु के अधिक क्लोज है, वो हमारे क्लोज होने का प्रयास करें हम, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है। ठीक। कई बार ये भी होता है कि कृष्ण के क्लोज है लेकिन गुरु परंपरा के क्लोज नहीं है। आपने देखा कि आप कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं और आप जाते हैं वृंदावन में, कोई व्यक्ति दिखता है आपको अनन्य भाव वाला दिखता है, बैठ के भजन कर रहा है, सर्दी में सवेरे 3 बजे सड़क पे बैठा है, हरे कृष्णा कर रहा है। आपने कहा कितना क्लोज है, लेकिन हमारी परंपरा में नहीं है। तो ध्यान रखिए, ये दर्शन, ये नज़र हमें गुरु ने दिए, गुरु परंपरा ने दिए, है ना। तो आइडियली वी शुड डेवलप रिलेशनशिप इन दैट एरिया। जैसे कई बार हमसे लोग पूछते हैं हनुमान जी तो भक्त है ना, शिव जी भी तो भक्त है ना, आप क्यों फिर जब खुद ही कहते हैं कि वो परम भक्त हैं तो उनकी क्यों ना करा जाए, उनको क्यों ना पूछा जाए, उनको क्यों ना ऑल्टर में रखा जाए? क्योंकि हमारी परंपरा में नहीं आते हैं ना। हम तो बहुत बड़े गुरु, बहुत बड़े रहे हैं वो लोग भी, हाँ, गुरु परंपरा चलाते हैं अपनी, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में नहीं है। इसलिए ये हमारा दायित्व है कि हम लगाव जो है परंपरा में पैदा करें, इस तरह से चलते जाएं। मतलब परंपरा में भी फिर हमारे जो इमीडिएट गुरु के, मतलब हमारे हमारे जो गुरु के, जैसे गुरु महाराज के इतने शिष्य हैं, या जिसके भी जो गुरु महाराज हैं उनके शिष्य हैं, उनसे हमारा अधिक ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें डिवीज़न क्रिएट नहीं करता है संस्था में। इट शुड नॉट क्रिएट डिवीज़न, क्योंकि हमें परंपरा के बारे में भी सोचना है। ऐसा नहीं कि अपने अपने गुरु के चक्कर में आपस में इतना द्वेष हो गया कि सब लोग तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं। अल्टीमेटली कृष्ण के अंडर है ये। हाई लेवल फिलॉसफी समझनी पड़ेगी पहले तो। ये जो कृष्ण के निकट है, भक्त है, वो मेरा संबंधी है। और संबंधियों में भी कुछ संबंधी दूर के संबंधी हैं, कुछ संबंधी नजदीकी संबंधी हैं। तो कौन कितना है ना, अलग अलग लेयर होती है ना। फिर दूर के संबंधी हैं, गांव के, एक ही गांव के हैं, एक ही शहर के हैं, फिर एक ही दादाजी हमारे एक ही रहे, हाँ, फिर हमारे पिताजी के चाचा के हैं, फिर हमारे पिताजी के हैं, है ना फर्क, धीरे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से रिलेशनशिप हम ये सकते हैं, कृष्ण के भक्त हैं, फिर एक ही परंपरा के हैं, हाँ। उस परंपरा में भी शिला प्रभुपाद के हैं, शिला प्रभुपाद के बाद उनके उनके शिष्यों के अंडर में, हाँ, ये ऐसे इस प्रकार से हम जब बनाते हैं तो वो पारिवारिक रिलेशन कृष्ण पर ही आधारित है, लेकिन इसमें कृष्ण के साथ आप गुरु भी ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। ये ज़्यादा बेहतर है इस तरह से सोचना। क्यों? क्योंकि हमें ये सब कुछ उन्होंने ही समझाया, गुरु ने ही समझाया।
हाउ टू सी द थिंग्स, कैसे देखा जाए, क्या है यार। उसके बाद उन्हीं का अवलोकन, उन्हीं का इवैल्यूएशन नहीं करना है। जिसने नजरें दी उसका इवैल्यूएशन नहीं करना है। उसके बाद जिसने भस्म होने की शक्ति दी उसी को भस्म नहीं करना है। शिव जी को तो हम भस्मासुर कहलाएंगे। हम्म। शक्ति मिलने के बाद प्रभुपाद अक्सर अपने परपट में लिखते हैं, निराकारवादियों में ऐसा होता है, ज्ञानियों में ऐसा होता है कि जिससे ज्ञान लेते हैं, अब साबित करना है कि मैं ज्ञानी हूँ तो अपने गुरु के ही सर पे चढ़ के, तो इस प्रकार का कभी नहीं करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि ये सारे मुझे प्रिय हैं, सारे पुत्र मुझे प्रिय हैं, मैं उन्हें अपने सदस्यों जैसा मानता हूँ। इस आधार पर अतएव यहाँ यहाँ देह अधिकार, खाए पिए लुटे बिलाए न करो विचार। इसलिए मैंने उन्हें विभिन्न स्थानों पर संग्राहक के रूप में नियुक्त कर दिया है। और यद्यपि वे सरकारी धन व्यय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लूटते हैं, मनमाना बांटते हैं, किंतु मैं गंभीरता से नहीं लेता। भक्तों में भी कई बार ऐसा होता है, कई बार लोग आके बोलते हैं, प्रभु जी इन्होंने ऐसा कर दिया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, ये कर दिया कुछ बोलते नहीं। पता है हर जगह थोड़ा बहुत चोरी चकारी, थोड़ा बहुत मनमुटाव, ये सब रहेगा। एक बार मेरे को बोला, कई बार भक्त लोग बड़े परेशान होते थे, प्रभु जी हम प्रसाद बनाते हैं 100 लोगों का और 200 लोगों का खत्म हो जाता है, लोग ना घर में पैक करके ले जाते हैं। तो हमने समझाया कि कोई बात नहीं, क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, क्या करें अब, पैक करके ले आते हैं। कई प्रभु जी लोग आ नहीं पाते तो पैक करके ले आते। प्रभु जी के लिए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे काउंट में थे कांग्रीगेशन के। जो 4 दिन के ले जाए तो क्या करें। हाँ, अब रसगुल्ला बनाया, उन्होंने सोचा, किसी ने फट से ही देखा, इधर देखा उधर, और डब्बे में डाला कि 4-5 दिन तक खाएंगे। प्रभु जी यहाँ जो लाइन में भक्त लगे थे ना, वो नहीं खा पाए। हमें तो प्रॉब्लम ये है, ये लोग पैक करके घर में इन्होंने फ्रिज में रख दिया। तो हमने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं, सबकी चेतना जैसी है, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल दे आर डिवोटीज ऑफ कृष्ण। ये थोड़ा सा रहेगा, ये थोड़ा सा अशुद्धियाँ हमारे जीवन में रहेंगी। वाई डोंट वी इंक्रीज द क्वांटिटी, डोंट वरी, कृष्ण देते हैं। हाँ, हर चीज़ वो देंगे, बढ़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार अवस्था इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि कितना बढ़ाएं, जब पैकिंग का भी क्वांटिटी बढ़ती जाए तो कितना बढ़ाएं, कई बार समझ नहीं आता कहाँ तक लिमिट करें उसको। लेकिन फिर भी ये भक्तों के प्रति हमारा नज़र होनी चाहिए, कोई बात नहीं, प्रसाद ही ले जा रहा है ना, ले जाकर नो प्रॉब्लम, खाने दो, डोंट वरी। थोड़ा बहुत ये रहेगा, थोड़ा बहुत चोरी चकारी, थोड़ा बहुत सा रहेगा। इसके लिए भी हमें थोड़ा उदार हृदय करना चाहिए, उदार, नहीं तो भस्म हो जाएंगे सारे के सारे। कोई बचेगा नहीं भक्ति करने के लिए। और एनीवे ये जो परंपरा चलाई गई है, जैसे शिव जी ने भूतों को सुधारने का प्रयास किया है, वैसे ही प्रभुपाद की इस परंपरा में बिल्कुल निचले पतितों को ही उद्धार करने का प्रयास किया जा रहा है। भूतों से कम नहीं है हम लोग, मैं तो नहीं हूँ। इसलिए जब हम भूत एक साथ आएंगे तो कुछ तो करेंगे ही। हाँ। तो इसलिए कुछ कुछ अशुद्धियाँ, कुछ कुछ कमियाँ रहेंगी। लेकिन प्रताप रुद्र कह रहा है मैं ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये उस परंपरा में हैं, या भगवान के भक्त हैं, प्रयास कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं, डोंट वरी। इसलिए ज़्यादा नहीं देखना चाहिए ऐसा क्यों हो गया। कई बार हम आपस में कुछ प्रोफेशन करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को देते हैं ना। कई बार जैसे भक्तों ने कोई कपड़े की दुकान खोली, भक्तों ने कोई परचून की दुकान खोली, या भक्तों ने कुछ कुछ काम काज किए जिसमें आपस में डीलिंग है। और प्रभु जी उन्होंने ना मेरे से, मुझे ऐसा लगा मुझे मार्केट रेट पे ही दे दिया, या मुझे मार्केट रेट से 2 रुपये ज़्यादा दे दिया प्रभु जी। ऐसा करना चाहिए भक्त को। तो हम, अरे भक्त कम से कम पैसा तो भक्त के पास गया। हाँ, 2 रुपये ज़्यादा भी ले ले तो क्या हो गया। बाहर किसी को दोगे तो शराब पिएगा, क्या क्या करेगा। तो दान तो देना लिखा ही है, तो दे दिया तो क्या हो गया। ऐसा विचार हम कर सकते हैं। प्रभु जी वो काम चोर कर रहा है, आ नहीं रहा है काम पे। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी। यस, हमने देखा है, अपने सच्चाई है। एक भक्त थे, उन्होंने अपनी कंपनी में भक्तों को हायर कर लिया कि भक्तों की मदद हो जाएगी। और भक्त हमारे इतने उनको पता नहीं था भक्त ट्रांसीडेंटल होते हैं, सतोगुण में है। रथ यात्रा हुई तो पूरा ऑफिस गायब बिना बताए। और ऐसा अक्सर होने लगा। एक आज क्यों नहीं आ रहे, एकादशी है, ओहो, उन्होंने कहा मैंने तो सर पर अच्छा काम दिया इन लोगों को, मेरा काम ही चौपट कर दिया। तो ऐसा हो जाता है, ये मानना पड़ेगा। तो हम थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी लोग रख सकते हैं। सारे ही चले जाएंगे यात्रा में, सारे ही चले जाएंगे उसमें तो कैसे काम चलेगा। बीच में कुछ नॉन डिवोटीज भी रख सकते हैं, काम भी चलाना है ताकि इनकी सैलरी भी निकलते रहे भक्तों की। बीच बीच में कुछ भक्त है, ये मान के चलना पड़ेगा
कि आई एम नॉट सेइंग ये परफेक्ट बिहेवियर है भक्तों का। ये बिल्कुल भी परफेक्ट बिहेवियर नहीं है। ये जितने भी मैंने इंसिडेंट्स बताए ये अच्छे बिहेवियर वाले नहीं है, ये तो हमें सोचना है। लेकिन बैड बिहेवियर रहेगा ये हम समझ सकते हैं, ये कुछ कुछ रहेगा। हम कितना भी बोलते हैं फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी है, फिर भी कुछ कुछ खुसर पुसर रहेगी। उसके लिए टॉलरेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरीबडी विल गेट द रिएक्शन। हाँ, वो उसके ऊपर छोड़ दीजिए, दैट इज बिटवीन कृष्णा एंड दैट पर्सन, जो उसको रिएक्शन मिले। हमें थोड़ा सा टॉलरेंट होना पड़ेगा, कुछ कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी। ये मानते हुए राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा कि मैंने तो इनको विभिन्न जगह पर लीडर बना दिया है। हाँ, ये सरकारी धन व्यय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लूटते हैं, मनमाना करते हैं, लेकिन गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान के प्रति समर्पित भी है, हरिनाम जपते भी है, एटलीस्ट बेसिक 4 नियमों का पालन करने का प्रयास तो करते ही हैं। दैट इज वेरी गुड थिंग। इसी को कहते हैं कि हम एक कदम बढ़ाते हैं, कृष्ण मल्टीपल कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। तो ये हम उसमें मदद करते हैं भगवान की, उस मल्टीपल कदम बढ़ाने की। कैसे? जस्ट बाय बीइंग टॉलरेंट, ये होगा, डोंट वरी। राज महिंदार राजा केनु राम राय, एखा इले ये बदिल नाही लेखा दाया। मैंने रामानंद राय को राज महेंद्री का राज्यपाल गवर्नर बना दिया था। उसने उस पद पर रहकर कितना धन एकत्रित किया और बांटा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। If we are talking about रामानंद राय, राजा कह रहे हैं मैंने कभी कोई हिसाब नहीं रखा, कोई हिसाब नहीं रखा। ओके, लेकिन उस व्यक्ति को हिसाब रखना चाहिए, नहीं तो छिपकली बनेगा, जैसा हम चल डिस्कस करते हैं, जिसके पास धन आता है। हमने अभी डिस्कस किया था गोपीनाथ पटनायक के केस में। लेकिन हमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, जैसा हमने बोला, क्योंकि हमारा आधार कृष्ण है, तो कृष्ण इससे प्रसन्न होंगे, इस बिहेवियर से। ये फेवर क्यों दिया जा रहा है? जस्ट बिकॉज इज डिवोटेड टू कृष्ण। यही जो हमने डिस्कस है, पक्षपात, चमचागिरी, दिस इज ट्रांसीडेंटल चमचागिरी। यस, हम गुरु के सामने लेटने को तैयार रहते हैं, है ना। ये ट्रांसीडेंटल चमचागिरी है, दिस इज वेरी गुड चमचागिरी। संसार में धोखे की चमचागिरी है, ये दिव्य पद, दिव्य स्थान के लिए चमचागिरी है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का पक्षपात है, जो कि वो गलत बिहेवियर है। ऑल्दो प्रवचनों के थ्रू, शोइंग बाय एग्जाम्पल, हम लोगों को धीरे 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 शुद्ध होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि शुद्ध होना ही नहीं है, ऐसी अशुद्धि में, शुद्ध हुए बिना भगवान की सेवा नहीं होती। मल त्यागने के बाद क्या आप आरती कर सकते हैं? नहीं। उसी तरह से हमारे हृदय में जो अशुद्धियाँ हैं, क्या उसके साथ हम गोविंद देव जी की सेवा कर सकते हैं, श्याम सुंदर की सेवा कर सकते हैं? तो फिर इसका मतलब हमारी सारी सेवा एक्सेप्ट नहीं हो रही है। हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसको करके हम प्रयास कर रहे हैं शुद्ध होने का, और शुद्ध होकर ही भक्ति होती है। उसके पहले वो भक्ति नहीं है, वास्तव में भक्ति का प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं शुद्ध भक्ति। राइट। तो इसलिए हमें शुद्ध तो होना ही, हम सबको ये जिम्मेदारी है हम सबकी। बट फिर भी सबका कुछ समय लगता है, सबको आगे बढ़, सबके अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं। कोई सोचता है मैं यहाँ पहले ये इतना काम कर लूँ यार, यहाँ टोटली आ गया तो फिर ये रह जाएगा, जीवन में मलाल रह जाएगा। नो प्रॉब्लम, घूम आइए, आप पूरा यूरोप घुमाइए, उसके बाद आ जाइए, नो प्रॉब्लम। कई लोगों को जल्दी रियलाइजेशन हुई, क्या करना है यार, ब्रह्मांड घूम ही रहा हूँ, घूमियो, बर्थ आफ्टर बर्थ घूम ही रहा हूँ। और हर बार जगह घूमने के बाद हम फिर भूल जाते हैं, है ना। बचपन में आप लोग गए होंगे मम्मी पापा के साथ कई जगह, आज याद है वो, फिर मलाल से रहते यार बचपन में ना पापा ले गए थे एक बार नैनीताल, क्या ताल, तो कुछ हल्का हल्का इंप्रेशन है, एक बार मन है, अभी चले गए, फिर उसके बाद 20-25 साल बाद फिर ऐसा हो जाता है। तो ये तो मेमोरी ऐसे ही है, उसका सुख रहता नहीं है। तो कईयों को ये जल्दी रियलाइज होता है, कईयों को ये देर में रियलाइज होता है। तो इसलिए एवरीबडी टेक्स टाइम टू डेवलप, टू इम्प्रूव। तो ये यहाँ बता रहे हैं कि हमने कभी हिसाब रखा ही नहीं। वो कह रहे हैं रामानंद राय ने क्या किया। राज महेंद्री के पास एक प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती की टिप्पणी है कि वर्तमान राज महेंद्री शहर गोदावरी के उत्तरी किनारे पर है, किंतु जब रामानंद राय राज्यपाल थे तब राज्य की राजधानी विद्यानगर या विद्यापुर कहलाती थी, जो गोदावरी के दक्षिणी तट पर गोदावरी तथा समुद्र के संगम पर स्थित थी। तब वह राजमहेंद्री नामक देश का अंग था। कलिंग देश का उत्तरी भाग उत्कलिंग या उड़ीसा प्रदेश है। दक्षिणी उड़ीसा की राजधानी राजमहेंद्र कहलाती थी, किंतु अब राजमहेंद्र की स्थिति बदल गई है। गोपीनाथ एई मत विषय करिया,
दुई चारी लक्ष्य कहन रहे तक खाया। संग्राहक नियुक्त हो जाने पर गोपीनाथ पहले की तरह अपनी इच्छा अनुसार सामान्यतः 2-4 लाख काहन खर्चा करता। आई नो कि ये ऐसा कर रहा है, बट जैसा अभी तक हमने चर्चा किया, राजा को पता था ये सब हो रहा है, अरे होता ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ ही दिया जाता है, ये भी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भक्तों को करप्ट होने का मौका नहीं देना चाहिए। तो करप्ट हो जाएंगे ना, नियम बनाने चाहिए, सिस्टम बनाने चाहिए कि उसमें करप्शन लेस होती रहे हृदय से, एक तो श्रवण कीर्तन के द्वारा, हाँ, और उसके बाद कुछ ऐसे सिस्टम, कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस ऐसे लगने चाहिए। नहीं तो आदमी जब फ्री हो जाता है ना तो फिर वो गड़बड़ करता ही जाता है जीवन में। लेकिन बस हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा टॉलरेंट होना पड़ेगा कि धीरे धीरे ये हो पाएगा। किछु देय किछु ना देय ना करी विचार, जाना सहित अप्रीत्य दुख पाइला यही बार। गोपीनाथ पटनायक कुछ संग्रह करता है, कुछ देता है, वह इच्छा अनुसार खर्च करता है, किंतु मैं इसको गंभीर बात नहीं मानता। किंतु इस बार वे राजकुमार के साथ अप्रीतिकर व्यवहार के कारण कष्ट में पड़ गया। दिस इज नॉट न्यू, गोपीनाथ पटनायक ऐसा कर ही रहा था, आई नो, बट ये राजकुमार के साथ अगर भिड़ता नहीं तो काम बन जाता। यही बस सोचना है, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम जानते हैं कि सबके अंदर कुछ अशुद्धियां हैं, खाने की, पीने की, पहनने की इच्छाएं हैं, घूमने की इच्छाएं हैं, कुछ प्रजल्प करने की इच्छा है, कुछ जोक मारने की इच्छा है, हाँ, कुछ फॉल्ट फाइंडिंग करने की इच्छा है, ये है, धीरे धीरे जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपस में अपराध ना करें। अप्रीतिकर व्यवहार कर दिया, उससे झगड़ा हुआ, उससे झगड़ा हो गया, ये समस्या हो गई। इतना कम से कम प्रयास करते रहे हम लोग कि हमारे अंदर ये अशुद्धियां हैं, लेकिन हम कहीं अपराध ना करें एक दूसरे के प्रति, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, और लगे रहें भक्ति में। धीरे धीरे शुद्धिकरण हो जाएगा सबका। लेकिन यदि अपराध कर देंगे तो समस्या हो जाएगी, संकट में पड़ जाएंगे फिर, राइट। इससे अगर हम बच पाए, इतना तो बचने के प्रयास करना ही चाहिए इतनी फिलॉसफी सुनने के बाद, क्योंकि इट इज़ जस्ट लाइक कि हम घड़ा भर रहे हैं और नीचे से छेद हो गया है। तो इतना प्रयास करें, इतनी सारी फिलॉसफी सुनने के बाद। प्रताप रुद्र जैसा व्यक्ति उदार हृदय रखता है, हम क्यों नहीं रख सकते? अगर किसी ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया, माना, तो कौन सी आफत आ गई बताइए? क्या हो गया? नहीं, प्रभु जी बोला तो ठीक है, उसने सबको यही बात बता रहा है वो, हाँ, तो बता रहा है, तो कृष्ण के इच्छा के बिना संसार में कुछ हो कैसे सकता है? ये बताइए। अगर कुछ हो रहा है तो इसका मतलब भगवान ने इसका सैंक्शन किया, तभी तो हो रहा है। अगर आपकी बदनामी हर जगह फैल रही है तो इसका मतलब कृष्ण चाहते हैं कि फैल जाए, तो फैलने दीजिए ना उसको फिर। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। और सामने वाला अगर कुछ ऐसा करता है तो बहुत खतरनाक विषय है, क्योंकि वो वैष्णव अपराध फैला रहा है, वो तो वैष्णव की निंदा संसार में फैला रहा है, उसके लिए समस्या है। हाँ, बस प्रभु जी इतना ही सुना दीजिए, इतना वो तो बोल दीजिए, कम से कम मरेगा वो है। तो ये फिर ईर्ष्या हृदय में है ना, वो फिर आप हमारे लिए समस्या है। वो दिमाग में चैंटिंग करते हुए वही चलेगा, वही आदमी आएगा बार बार जो गलत बात बोल रहा है, फैला रहा है। इन सबसे ऊपर उठेंगे तभी भक्ति का रस मिलेगा। तो प्रताप रुद्र कह रहा है सब ठीक था, लेकिन अब राजकुमार के साथ क्या जरूरी है बोलना कि तू ऐसे ही क्यों झटक रहा है, अपनी गर्दन क्यों झटक रहा है? मेरे घोड़े तेरे से बेटर हैं, वो सामने देखते हैं, तेरी इतने टेढ़ी टेढ़ी गर्दन नहीं करते। और बहस हो गई उसके साथ। जवान कोई बोले तो उसको जवाब तो देना ही है, कोई बोल के देखे जरा, ये हमने सीखा है बचपन से। तो इसलिए कोई जरा से टोक देता है तो हम चुप नहीं रह पाते। तो अब ये अगर चुप रह जाता, राजा को एक रिक्वेस्ट कर देता कि देखो जी राजकुमार ने जो घोड़ों के रेट लगाया ना, मुझे सब ठीक नहीं लग रहा है, आप देख लीजिए जरा, लेकिन हमारे अंदर से जो है ये रोक लें तो काम बन जाता। तो उसने बोला राजा राजकुमार के साथ ऐसा कर लिया, अब मेरा भी काम है ना, कहाँ पे तक कोई जाएगा बताइए ठीक करने? ये ऐसा है, आपके यहाँ पर ऐसा है, आपके यहाँ पर ऐसा है, आपके यहाँ पर ऐसा है। वही बात हो गई कि आप कलयुग में हैं, आप भूल गए कि आप कलयुग में हैं। जगिए थोड़ा सा, आप कलयुग में हैं। कहाँ, कौन सी जगह की तलाश कर रहे हैं आप? घटिया कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ क्योंकि आपके नंबर आए नहीं थे, भूल गए इस बात को। आप कह रहे हैं यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, पापा यहाँ के बच्चे ऐसे हैं, यहाँ पे ऐसा है। अरे पढ़ लेते, फिर एडमिशन कराते अच्छी जगह में। वही बात है, कलयुग में है, पहले निकल जाते। अब कह रहे हैं यहाँ पर ऐसा है, इस कांग्रेगेशन में ऐसा है, उसका, अरे कौन, ये कलयुग है भाई, ऐसा ही मिलेगा।
यही एक्सपेक्टेड है, चारों तरफ यही एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही मिलेगा, इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हमसे अप्रीति कर व्यवहार हो जाता है और फिर हम कष्ट में पड़ जाते हैं। तो इस तरह से राजा तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है। राजा ने कहा ये अगर, तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कहाँ तक कौन आएगा, गुरु महाराज, शिल प्रभुपाद, सीनियर डिवोटीज कहाँ तक मामलों में घुसेंगे कि हर जगह परफेक्ट बिहेवियर होगा। हर जगह परफेक्ट बिहेवियर नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि प्रचार का मूवमेंट ऐसे थोड़ी 4 लोगों को लेके बैठ गए और 4 लोगों के साथ भजन करे जा रहे हैं, 4 लोगों को मांझे जा रहे हैं, उन्हें बेस्ट बनाए जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी, ये मूवमेंट ही नहीं है। ऐसा मूवमेंट ऐसा है, 4 लोगों को लाए, उसको डायपर बदले, उसको हाथ पकड़ा, थोड़ा बड़ा हुआ, चलने लगा, चल गया, हाँ जी देखिए जी अब आप चल पड़े, अब आप चलिए और हो सके तो कुछ कीजिए संस्था के लिए, गुरु के लिए, आपने एज ए ड्यूटी, इन यू आर फ्री नाउ। अब वो व्यक्ति क्या करें, अब नए व्यक्ति को डायपर बनाया जाएगा, उसको चलाया जाएगा। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको पुचकारा जाएगा। पहले तो पुचकारा जाता था, पहले आप हमारे से मिलते थे, पहले हमारे साथ जाते थे। सॉरी, ऐसी किसी गलत फहमी मत रहिए, हम लोग गुरु के दास हैं, यहाँ पर एक मिशन चल रहा है। आपको पुचकारने का समय नहीं है, अब आपको पुचकारना है कायदे से। जब आपका डायपर बदला गया था, आपको चलना सिखाया गया था, नाउ इट इज़ योर टर्न। थोड़ा शर्म कीजिए और अब कुछ करना सीखिए गुरु के लिए, भगवान के लिए। कब तक यही चलता रहेगा? बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी बोझ बने हुए हैं सबके ऊपर, माँ बाप के ऊपर। पत्नी भी हो गई है, बच्चे भी हो गई है, माँ अंडरवियर, हाँ उस शर्म करो, बीवी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, कब कब तक बोझ बने रहोगे? तो ये बात है, तो हमें समझना पड़ेगा कब तक हम इन सब चीज़ों में, कहाँ तक आगे सिस्टम सुधारे कोई व्यक्ति। जब वो लगाई, उसने भूतों को ही सुधारने का प्रयास किया है, तो यहाँ पर कुछ होगा ना, भूत कभी तो करेंगे ना, बाल फैला के कुछ तो करेगा भूत, तो ये सब होगा, इसके लिए तैयार रहिए। बट बी माइंडफुल कि हमें कृपा भी ऐसे ही मिलेगी, प्रचार से ही। भगवान कहते हैं ना, जो प्रचार करता है मुझसे सबसे प्रिय है। प्रचार करने में ये अशुद्धियाँ, ये ऐसे ऐसे लोग बीच में आएंगे, उसके लिए टॉलरेंट रहिए। हाँ, अपना बिहेवियर तो कंट्रोल में कीजिए। जब भूतों के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो भूत गाली देगा ही, तो पहले से मान के चलिए ना गाली देगा, तो अपने को थोड़ा संभाल लीजिए भाई, इतना ही तो करना था। राजा कह रहा है, राजकुमार थोड़ी भक्त है, थोड़ा सा वो टॉलरेट कर लेता, नहीं करता उसके साथ ये सब, तो मामला सुधर जाता। कौन से खुद दूध के दूल्हे हैं भाई, गोपीनाथ पटनायक, आर यू प्योर? उसी तरह से आर वी प्योर? क्या हमारी सारी डीलिंग्स परफेक्ट हैं? हाँ, फिर माना उसकी 10 खराब हैं, 2 तो हमारी भी खराब हैं। तो इस तरह के विचार बड़े ज़रूरी हैं, तभी ये पूरा एक वर्ल्ड मिशनरी स्पिरिट, वर्ल्ड परिवार संसार को बनाया जा सकता है। नहीं तो इसलिए मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं कि 4 लोगों को लेके हम बैठ गए हैं, उनको मांझे जा रहे हैं, तब तो अब बिहेवियर बढ़िया रहने के चांसेस हैं, क्योंकि ये थोड़े से लोग हैं, उसी में जीवन बिता दिया। अब जब आप हाथ खोलते हैं तो सबसे पहले ऐसे ही लोग आते हैं, क्योंकि वो दुखी है ना। भूत सबसे ज़्यादा दुखी है ज़िंदगी में, तो वही आता है सबसे पहले, इसलिए ये समस्याएं आएंगी। थिंग इज कि गुरु परंपरा के ऊपर देखिए, जो ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हम उनका सहारा तो बन नहीं रहे, और अपनी शिकायतें इसके आने से ये पहले बढ़िया था प्रभु जी, पहले बढ़िया था, हम थे ना, अब थोड़ा दिक्कत है, अब ये आ गया है, ऐसा है, वो शराबी है, वो ये है, वो उसकी 2 पत्नियां हैं, वो पत्नी को छोड़ के भागा हुआ है ये सब तरह के लोग ही सबसे पहले आते हैं, क्योंकि जो इतना ज़्यादा विषयी है वही दुखी होता है। और चतुर्विधा भजन्ते माम, आर्थो अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु व्रत ऋषभ, ये सब लोग आते हैं भगवान के इसमें। जाना एत कैला इहा मोह नाही जानो, भावानंदेर पुत्र सबे आत्म सब मानो। राजकुमार ने मेरे जाने बिना ही ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी, किंतु मैं तो भवानंद राय के सारे पुत्रों को अपने संबंधियों जैसा मानता हूँ। राजकुमार ने मुझे बताया थोड़ी, तो कई चीज़ें ऐसा थोड़ी है वो कह देंगे ऐसा, हाँ बोला है उन्होंने बोला ऐसा, नाम ले देंगे उन्होंने, कुछ कुछ ये सब चलता रहेगा, गड़बड़ घोटाला नीचे, हर जगह पहुंचना पॉसिबल नहीं है, वो घोटाले चलते रहेंगे छोटे छोटे छोटे। कोई किसी के नाम पे कुछ कर देगा, कहीं कुछ होगा, तो बी टॉलरेंट। राजा ने कहा ये गड़बड़ कर दी इसने बस, वरना तो मुझे पता है, ये तो सालों से चल रहा है इसका, ये गमन कर रहा है। हाँ, ताहा लागी द्रव्य छाड़ी इहा मात जाने, सा ये जही मोरा प्रीति हया ताहा सने। उसने घनिष्ठ संबंध के कारण
उनसे घनिष्ठ संबंध के कारण मैंने गोपीनाथ पटनायक का सारा बकाया समाप्त कर दिया, जस्ट बिकॉज। हाँ, भावानंद श्री चैतन्य महाप्रभु यह बात नहीं जानते, मैंने जो कुछ किया वह भवानंद राय के परिवार के साथ अपने घनिष्ठ के संबंध के कारण किया। बता रहे, देखिए राजा कितना व्यक्ति अभी भी वो ये नहीं जताना चाह रहे भगवान मैंने आपके लिए किया, भगवान मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, मेरे निजी संबंध है उनके साथ। हालांकि बहुत ही भक्ति में गूढ़ व्यक्ति कह सकता है ऐसी बात, वो संबंध भगवान से ही रिलेटेड है, लेकिन भगवान कहीं ये ना सोचे कि भगवान की वजह से किसी दुष्ट को क्षमा कर दिया। बोले मेरे उसके साथ संबंध है भगवान, नथिंग टू डू विद, नो आपकी वजह से मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे भवानंद से घनिष्ठ संबंध। क्यों है भवानंद से घनिष्ठ संबंध आपके? घोटालेबाजों से? हाँ, उनके सारे पुत्र तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जो भी है, क्योंकि वो भगवान के निजी है, कोई तो निजी है उनका, इसलिए मैंने कर दिया, मेरा निजी संबंध है उनसे। हाँ, तो निजी संबंध का आधार लेकिन अभी भी वही है। तो बोले राजा भवानंद राय के कारण, उनके परिवार के कारण मेरा जो घनिष्ठ संबंध है। सुनिया राजा विनय प्रभुर आनंद है न काले आइला तथा रायर भावानंद। काशी मिश्र ने जब ये सारी बातें चैतन्य महाप्रभु को बताई तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए इन भावों को देखकर। देखिए कैसे, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, कि हम कैसे गुरु को, कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव लेने के लिए अपने मतों को, अपनी प्रेफरेंसेस को त्यागना पड़ता है, तभी ऐसा हो पाता है। अपने ऊपर कष्ट, देखिए आदमी अपने ऊपर घोटाला सहन कर रहा है, गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर भी क्योंकि वो भगवान से रिलेटेड है उनको टॉलरेट कर रहा है। ये भाव भगवान देखकर और फिर भी जताना नहीं चाह रहे। आपको पता है इस व्यक्ति को जब से रखा है ना, इतना नुकसान हो गया, वो जताना ही नहीं चाह रहे भगवान, मेरे को बड़ा प्रिय लग रहा है भैया, सही है, बढ़िया है। तो चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय भवानंद राय भी वहां आ गए। पंचपुत्र सहित आसी पड़िला चरणे, उठा या प्रभु तारक कैला आलिंगन। भवानंद राय अपने 5 पुत्रों सहित चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें उठाकर उनका आलिंगन किया। भवानंद राय को पांडव भी वो लगता है, पांडु, जिनके ये 5 पांडव थे तो भगवान को बड़े प्रिय थे। ये सारे बच्चे अब यहाँ पर आ गए। अब अपनी गलतियों के प्रति डिस्कशन होगा कि हमसे ये हुआ, महाप्रभु हमसे वो हुआ, जो भी है। यही खास बात है, सूनर और लेटर जो व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है उसको रियलाइज होगा, हाँ गड़बड़ कर रहा था या थी, और वो आएगा। भक्ति का प्रोसेस ही ऐसी है, ये सब कुछ शुद्ध कर ही देगा सूनर और लेटर। तो इस प्रकार से ये सारे बच्चे आ गए हैं। भगवान बड़े, इस वक्त भगवान का हृदय बिल्कुल शांत है, कहीं जाने का नहीं सोच रहे आप। तो पहले भगवान जाने को तैयार थे एकदम। इन सब का भगवान आलिंगन करते हैं और इनकी क्या वार्तालाप होती है उसके लिए हमें अगले प्रवचन का प्रतीक्षा करना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।